दुरूद का अर्थ पूछा था किसी ने कि दुरूद शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होगा, तो भैया दुरूद शब्द का हिंदी में दुआ और सलाम, और लेकिन ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस है, मतलब उन्हीं के लिए इसका इस्तेमाल होता है, किसी और को दुआ देना या सलाम करना दुरूद नहीं कहलाएगा। इसके बाद एक शब्द किसी ने इल्तिज़ाम पूछा था, इल्तिज़ाम, इल्तिज़ाम, ILTIZAAM, इल्तिज़ाम, अलिफ लाम ते ज़े अलिफ मीम। इल्तिज़ाम का मतलब है, अरबी के शब्द इल्तिज़ाम का मतलब है किसी काम को हाथ में लेना, किसी काम को हाथ में ले लेना इल्तिज़ाम कहलाता है। फ़िरोज़ शब्द के बारे में मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। एक साहब ने फिर पूछा कि फ़िरोज़ का क्या अर्थ है, तो भैया फ़िरोज़ फ़ारसी का शब्द है, इसका अर्थ है मुबारक यानी कि शुभ, सफल यानी कि कामयाब, कल्याणकारी कल्याण करने वाला, ठीक है, फ़िरोज़। बदरुद्दुजा पूछा था किसी ने, बदरुद्दुजा को हिंदी में बताइए, ऐसा कुछ कहा था शायद। बदरुद्दुजा दो शब्दों से मिलकर बना है। अरबी के दो शब्द हैं, एक है बद्र, दूसरा है दुजा। बद्र लिखने के लिए ब और द्र लिख दीजिए, BADRA, बद्र, और दुजा लिखने के लिए DUJA, और हिंदी में द उ की मात्रा, ज आ की मात्रा, बद्रुद्दुजा, दुजा सिर्फ दुजा मिला दीजिए तो बदरुद्दुजा, बदरुद्दुजा, ठीक है। बद्र पूनम का चांद, पूर्णमासी का चांद, ठीक है, पूर्णिमा का चांद कहलाता है बद्र अरबी में। और दुजा का मतलब होता है घनी अंधेरी रात, एकदम घनी अंधेरी रात, मतलब ऑपोजिट है, अमावस्या कह लीजिए, अमावस्या, अमावस्या में पूर्णिमा का चांद, ये इसका अर्थ है, अरबी का टर्म है बदरुद्दुजा। वो व्यक्ति जो घने अंधेरे में, घनी अंधेरी रात में चांद के जैसा चमक जाए, बदरुद्दुजा।